Hello dear student, me Ansar Ahmad Ansari from Conceptum Institute, Khalilabad, Sant Kabir Nagar. My mobile number 9839324130। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स के बारे में फिर से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में पढ़ा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के यूनिट का पॉइंट है। आज भी हम कूलम्स लॉ के यूनिट में ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक के यूनिट में ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ की जो आज की टॉपिक है वो है हमारा फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, या आप कह लीजिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इसका मतलब क्या होता है कि फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। भाई मल्टीपल चार्जेस क्यों कहा गया है? हमने तो दो चार्ज के बारे में पढ़ा ही है। कूलम्स लॉ आपको याद ही होगा कि दोनों चार्जों के बीच में Q1 Q2 जो थे उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शनल और रिपल्सन फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स जो कुछ भी है, वो जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्टिंग ऑफ देयर चार्जेस एंड आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायरिंग ऑफ द बिटवीन बोथ चार्जेस। तो आपको याद होगा कि फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू 1/4/0 Q1 Q2 और अपॉन R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में भी हमने आपका बताया कि जब आपका फोर्स Q1 पर लगता है ड्यू टू द पार्टिकल Q2 के अकॉर्डिंग, तो वहां पर आपका F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन मोड में R1 माइनस R2 का होल क्यूबिंग एंड R1 माइनस R2 को ऊपर रखा था मल्टीपल के रूप में। सेम थिंग जब वही फोर्स हमारा Q2 पर था तो आपका अलग हो जाता था, सब कुछ सेम, बस डेनोमिनेटर में आपका चेंज हो जाता था। वो जहाँ R1 माइनस R2 होता था वो R2 माइनस R1 था। आज मल्टीपल क्यों कहा जाता है? मल्टीपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो चार्ज है दो चार्ज नहीं, मोर देन 2 इनफाइनाइट नंबर चार्ज हो सकते हैं, n टाइम्स ऑफ द चार्ज हो सकते हैं। तो n टाइम्स चार्ज होने की वजह से हम इसे मल्टीपल चार्जेस करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को, पूरे प्रिंसिपल को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उससे पहले हम कुछ चीज़ों को लिखेंगे। उन चीज़ों के बारे में हमको लिखना पड़ेगा, अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अब ये है क्या कि कूलम्स लॉ में आपका जो चार्ज आएंगे कि इफ ए सिस्टम contains if a system contains a number of interacting charges, comma, then the net force on any one charge equal the vector sum of the forces exerted on it by all the other charges, फुल स्टॉप। दूसरी लाइन से लिखिए, सपोज ए सिस्टम contains n point, small n for next points, charges Q1, Q2, Q3 Qn हो गया, फुल स्टॉप।
Then by the principle of superposition, the forces on Q1, the forces on Q1 due to all the other charges, due to all the other charges is given by, हमने आपसे कहा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ध्यान दीजिएगा, ये आपका Q1 है, ये आपका हो सकता है Q2 हो, ये आपका Q3 और ये आपका Q है। तो ये हमने लिया इस पर, ठीक है, तो ये हो गया F1। अब इस पे Q ये दिया, तो ये R1 या R2 जो कुछ भी हो, तो सब पर फोर्स लगेंगे, इसके अकॉर्डिंग लगेंगे, तो F2 ऐसे चेंज होता चला जाएगा। तो यहाँ जो फोर्स आपको मिल रहा है, हमने कहा वो आपका F1 इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस डाटा F1n, ये आपका फोर्स होगा। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने आपसे कहा चार्ज, मल्टीपल चार्जेस Q1 Q2 Q3 Qn, n क्या है, n नंबर ऑफ द चार्जेस, कितने हैं वी कांट काउंट एंड यू आल्सो कांट काउंट। तो अब यहाँ पर अगर सपोज करिए कि हम दो चार्ज लेते हैं, केवल Q1 और Q2 को लेते हैं, तो वहां पे जो हमारा फोर्स लगता है, आपको मैंने वेक्टर फॉर्म में बताया था, ठीक है, फोर्स जो लगता है वो हमारा F1, फोर्स जो हमारा लगेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, F1 होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R² यानी कि R12, ये R12, और यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में R21 हो जाएगा। ये F2 जो लगेगा 1/4πε0 इंटू Q1। तो जब F2 की बात करेंगे तो Q1 Q2 ना होने के बजाय Q1 Q3 होगा, और ये जो R12 का स्क्वायर रखते हैं R13 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो 21 है वो आपका 31 हो जाएगा। इसी तरह से इनफाइनाइट आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा Fn 1/4πε0 Q1, जो Q3 है वो Q3 के बजाय Qn हो जाएगा, और ये R13 है तो R1n, और ये आपका जो 31 है वो आपका N1, और ये इन सब की वैल्यू को उठा करके हम यहाँ पर रखेंगे। तो जैसे ही रखेंगे तो आपका जो फोर्स मिलेगा, ये F1 के बजाय जो है F12 F13, और ये Fn के बजाय F1, इन सब की वैल्यू को उठा के हम यहाँ रखेंगे। तो हमको F1 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर इंटू R, क्या चीज 21 प्लस 1/4πε0 Q2 Q1 Q3 बाई R13 का स्क्वायर इंटू R31 1/4
पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर इंटू Rn1। अब इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपकी कॉमन है, लाइक दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, इतनी चीज़ें आपकी कॉमन है, तो आप ये कॉमन ले लीजिए। तो F1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो बचेगा, यानी कि Q1 Q2 बाई R1 2 बाई स्क्वायर R21, Q1 Q3 बाई R13 R31 Q1 Qn बाई R1 स्क्वायर इंटू Rn1। ये हमारा ये है कब, ये पूरी एक्टिविटी फोर्स पर कि जब फोर्स चार्ज Q1 पर लगता है, इसकी हेल्प से, सारे चार्जेस की हेल्प से, Q2 की हेल्प से, Q3 की हेल्प से, Qn की हेल्प से, तब ये एक्टिविटी हमको मिलती है। अब अगर मान लीजिए कि हमने चार्ज 1 पे लिया तो हमारा 1 आया। अब अगर हम चार्ज 2 पे जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, 3 पे जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, इसी तरह से कंटिन्यू। मैं आपको केवल 1 का दिखाऊंगा और 2 का दिखाऊंगा। ये आपका 1 का है, आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आपका आगे बढ़ते हैं। इसको हम पैक कर दे रहे ताकि आपको पता चले कि यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। 1 to कॉपी, देन डू फास्ट। आगे बढ़ते हैं। जब हमारा फोर्स चार्ज Q2 पर लगेगा, ऑल द चार्जेस, जैसा भी मैंने आपको बताया पीछे कि जितने भी चार्ज हैं Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn, तो सबसे पहला जो फोर्स लगता है वो हमारा चार्ज Q1 पर लगता है। चार्ज Q1 पर लगने पे ऑल द चार्जेस की हेल्प से, तो वहाँ पर हमने किया था। अब हम लगाते हैं Q2 पर फोर्स लगाते हैं सारे चार्ज 1 से 3 से 5 से, तो कुछ भी जितने भी चार्ज हैं पार्टिकल से, सारे पार्टिकल से लगाते हैं। तो वहाँ पर जब 1 पे था तो F1 लिखा था, अब जब 2 पे लगेगा तो 2 हो जाएगा। तो इसलिए हमने F2 फोर्स F21 प्लस F23 प्लस डॉट 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 F2n, इक्वेशन नंबर ये आपका सेकेंड। इसी तरह से जब चार्ज लगेगा F21 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर R12, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। F23 लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, अब जहाँ Q1 था वहाँ Q2, जहाँ Q2 था वहाँ Q3 R2 सब कुछ सेम टू सेम है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। ये आपका पूरी प्रोसेस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाती है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी चीजें नहीं होती है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक की पहली टॉपिक, पहली पॉइंट थी कूलम्ब्स लॉ। ये आपकी पहली पॉइंट हो गई। इसके आगे अभी हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। इफ यू वांट टू कॉपी देन डू फर्स्ट। और अगर किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप हमसे हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करके 9839324130 पर आसानी के साथ पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट अगर कभी भी एनी टाइम होती है तो आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे गिविंग योर टाइम डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। ये सब बोर्ड के एग्जाम के लिए हैं, ठीक है।